नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 के अंतर्गत रेलवे ने सबसे बड़ा खेल आप लोगों के लिए खेला है और उसको लेकर यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से एक आर्टिकल निकल के आ रहा है। सबसे पहले तो रेलवे ने अपनी जो बात था, जो 6 साल पहले जो रेलवे ने पॉलिसी के बारे में बात किया था, नियम कायदा कानून में बदलने को बात किया था, सबसे पहले रेलवे ने पीछे अपना हाथ किया। उसके बाद दूसरा अपडेट देखने को मिल रहा कि अब यहां पे सीबीटी 1 के साथ साथ यहां पे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, सिंगल एग्जाम के लिए, लेवल 1 एग्जाम के लिए अब आपका दो एग्जाम रेलवे कराने के लिए सोच रहा है। ठीक है, बाकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, आज के डेट में बात करेंगे तो डिफरेंट न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट निकल के आ रहा है, जिसमें से एक न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर पटना, 7 जनवरी 2025 के डेट में निकल के अपडेट आ रहा है कि आरआरबी ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मापदंड में छूट दिया है। जैसा कि आप लोग को पहले भी पता है कि रेलवे ने एक नोटिस जारी करके सभी को सूचित किया कि भैया ITI हम नहीं रखेंगे, सिंपल यहाँ पे 10वीं पास वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर पाएंगे और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास या ITI या फिर रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस यहां पे रखा जाएगा 2025 वाली भर्ती को लेकर। उसी बीच सबसे बड़ी अपडेट जो आपको देखने को मिल रहा है, हालांकि चलिए पहले जो इसमें न्यूज़पेपर में बताया गया सभी जानकारी को देखते हैं, उसके बाद इसके उपरांत क्या परिणाम निकल के आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना ITI वाले 10वीं पास युवाओं को रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पहले भी पता है और इसका अभी भी देखिए विरोध भी हो रहा है जितने भी ITI वाले कैंडिडेट हैं। और हालांकि रेलवे ने गलत किया तो विरोध करना तो बनता ही है, और इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द आपका सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी जाने वाली है कि रेलवे ने जो बोला था उस पर कायम नहीं रहने के कारण ये जो बड़ी कदम है ITI ऑर्गेनाइजेशन, ITI राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहां पे लिया जा रहा है। ठीक है, एक याचिका बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उम्मीद है कि इस भर्ती पे स्टे भी लगने वाली है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल अपडेट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट सभी कैंडिडेट जानते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है, देखिए CBT से गुजरना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है आप लोगों के लिए कि ग्रुप डी भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड से CBT 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अगले चरण की परीक्षा CBT 2 में शामिल होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2019 में जो भर्ती आया था उसमें भी आपका CBT 2 के रिगार्डिंग रेलवे इंट्रोड्यूस किया था कि अब आप लोगों का CBT 2 होगा, परंतु विद्रोह प्रदर्शन करने के बाद रेलवे ने CBT 2 को हटाकर सिर्फ और सिर्फ CBT 1 के माध्यम से सिलेक्शन किया था। ठीक है, और उसी टाइम रेलवे ये भी बोला था कि आगामी जो भी भर्ती आएगा उसमें हम ITI लागू रखेंगे, परंतु ऐसा तो हुआ नहीं। ITI हटाकर 10वीं पास कर दिया गया। उसके बाद एक नया खेल रेलवे की तरफ से खेला जा रहा है कि CBT 2 भी लागू किया जाएगा। अब एक बात नहीं समझ में आ रहा, लेवल 1 ग्रुप डी भर्ती के लिए अगर यहां पे दो परीक्षा होगी, दो परीक्षा कैसे, सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, ठीक है, उसके बाद आपका CBT 2 होगा, फिर आपका PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका DV होगा, देन आपका मेडिकल होगा। मतलब एक लेवल 1 की भर्ती के लिए जो डी ग्रुप की नौकरी है उसके लिए आपका यहां पे 5 मापदंडों के आधार पर गुजरना पड़ रहा। रेलवे ने तो टेक्नीशियन भर्ती से CBT 2 हटा दिया, जिसमें जो टेक्निकल पोस्ट
है जिसमें CBT 2 अनिवार्य था, उसमें रेलवे बोर्ड ने CBT 2 को हटा दिया। अब जिसमें CBT 2 अनिवार्य नहीं है, जो नॉन टेक्निकल से आता है, उसमें रेलवे बोर्ड यहां पे CBT 2 इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा। आखिर समझ में नहीं आ रहा कि ये रेलवे को रणनीति कौन प्रोवाइड कर रहा है कि ग्रुप डी में CBT 2 लागू कर दिया जाए, ग्रुप डी से ITI हटा दिया जाए। आखिर ऐसे कौन से उनके सोर्स है, कौन सा रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो इस प्रकार की हरकत कर रही है रेलवे ग्रुप डी के भर्ती में? क्योंकि देखिए सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का भर्ती एक ऐसा भर्ती है जिसमें सबसे निम्नतम स्तर के कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरते हैं और सालों साल की तैयारी करने के बाद यहां पे रेलवे ग्रुप डी में नौकरी का सपना देखते हैं। हालांकि उसमें से एक अलग ही क्राइटेरिया रखते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे। अब सबसे ज्यादा अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे भी परेशान है कि क्या अगर CBT 2 भी लागू होता है तो एक जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट है डबल स्किल पहले से होने के बावजूद उनको भी CBT 2 देना पड़ेगा या नहीं। हालांकि ये रेलवे बोर्ड एक तरफ से बहुत गलत कर रहा है उन सभी छात्रों के लिए जो पहले से यहां पे एक्ट अप्रेंटिस है या फिर पहले से ITI स्किल्ड थे। फिर भी चलो यहां पे काफी संतोषजनक जो अपडेट था वो रेलवे की तरफ से देखने को मिला कि भैया हम इस बार 10वीं वालों को मौका दे रहे। चलिए यहां तक बात समझ में आ रहा, पर ये CBT 2 का जो इंट्रोडक्शन यहां पे दिया जा रहा है इसमें कितनी सत्यता है ये तो रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी यहां पे पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। परंतु साथियों आप लोग यकीन मानिए कि अगर रेलवे बोर्ड यहां पे CBT 2 को इंट्रोड्यूस करता है तो फिर आने वाला टाइम में बहुत छात्रों का जो यहाँ पे लगातार, क्योंकि सभी छात्र CBT 2 को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और सभी पूरे सोशल मीडिया पे देखिए सबसे पहला तो विषय बना हुआ था कि भैया ITI को हटा दिया रेलवे बोर्ड ने। दूसरा विषय यहाँ पे आ रहा कि CBT 2 को किस आधार पे रेलवे बोर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा। परंतु अभी हम लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। अभी हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो भर्ती को बढ़ाना है, क्योंकि 32,000 वैकेंसी आ रही है 5 सालों के बाद, जो कतई यहाँ पे उचित नहीं है। ये भर्ती कम से कम 1 लाख तक जाना है, जिसके लिए सभी छात्रों को यूनिटी बनाकर सामने आने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।